हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 उसका फिफ्थ पार्ट। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि किसी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है जब हम उसके लेंथ में 5 यूनिट की कमी करते हैं और जो ब्रेथ है उसमें 3 यूनिट की उसे 3 यूनिट बढ़ा देते हैं। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, अगर हम लेंथ और ब्रेथ दोनों को, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाएं और ब्रेथ को कितना 2 यूनिट बढ़ाएं तब जो एरिया है वो बढ़ जाता है कितना 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल की डायमेंशन यानी एल और बी एफ हमें रेक्टेंगल के लिए फाइंड करना है। देखिए, सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूं। ये एल एक्स ही मान लीजिए, लेंथ कितनी है इसकी एक्स और ब्रेथ कितनी वाई, तब इसका एरिया क्या था एक्स वाई, एल इंटू बी। क्लियर। अब इसके एरिया पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा अगर आप इसकी एल और बी को चेंज करते हैं। देखिए, पहली कंडीशन ये किया आपने इसे दो तरीके से चेंज किया। क्या कि आपने इसकी लेंथ को कम कर दिया। लेंथ को क्या कर दिया कम, कितना 5 यूनिट। तो सपोज दैट ये लेंथ हो गई, पहले कितनी थी x, अब कितनी हो गई 5 यूनिट कम हो गई, यानी x माइनस 5। क्लियर। और जो ब्रेथ थी वो इंक्रीज करते हैं आप 3 यूनिट से। पहले कितनी थी y, अब बढ़कर कितनी हो जाती है 3 प्लस कर दीजिए, यानी ये मान लीजिए y थी 3, आपने प्लस कर दी, कितनी हो गई y प्लस 3। तो इसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो एरिया था वो पहले से 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। क्लियर। पहले एरिया कितना था एक्स वाई, अब कितना हो गया इससे 9 कम, यानी सपोज दैट पहले एरिया 30 था, अब 9 कम यानी 21 आया कैसे 30 माइनस 9, यानी जो पहले एरिया था उसमें से आपको बस 9 माइनस करना है। पहले एरिया कितना था एक्स वाई माइनस 9, ये क्या हो गया इसका एरिया। क्लियर। अब सेकंड कंडीशन देख लीजिए किस तरह से इसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है सेकंड कंडीशन से। सेकंड कंडीशन है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, यानी आप लेंथ भी बढ़ाए और ब्रेथ भी बढ़ाए, यानी लंबाई भी बढ़ाइए और चौड़ाई भी। ये मान लीजिए लेंथ पहले कितनी थी x, अब आपने बढ़ा दी, कितनी बढ़ाई 3 यूनिट, यानी ये हो गई x प्लस 3। जो चौड़ाई थी वो कितनी थी पहले y, उसमें भी आपने 2 यूनिट इंक्रीमेंट किया है, तो ये हो गई y प्लस 2। अब जो एरिया निकला वो एरिया जो पहले था उससे ज़्यादा आया, कितना 67। पहले एरिया कितना था एक्स वाई, अब जो एरिया आया एक्स वाई प्लस 67। तो आप ये 3 कंडीशन दी गई है, इन्हीं 3 कंडीशन का आप यूज़ करेंगे मैथ्स इसमें लीनियर इक्वेशन बनाने में। जब आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी तो तब आप उसे किसी भी एक मेथड से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए, हमें सबसे पहले एज्यूम किया है इसकी लंबाई को, वो क्या एज्यूम किया आपने x और चौड़ाई को y, वो मैं लिख देता हूं। लेट बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल x यूनिट एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल y यूनिट। क्लियर। एरिया a इक्वल एक्स वाई, यहां तक था। अब कंडीशन फर्स्ट, जैसे आप यूज करते हैं तो आपने लेंथ में 5 यूनिट की कमी की है और जो चौड़ाई थी उसमें 3 यूनिट की बढ़ोतरी की है, तब इसका एरिया एक्स एल इंटू बी, यानी अब एरिया क्या है x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, और ये भी एरिया है और ये भी क्या है एरिया, तो इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। इन दोनों के बीच में कैसा निशान लगा सकते हैं इक्वल, एल इंटू बी। यहाँ से इसका एरिया निकाल लीजिए, या जो बुक में कंडीशन दी गई है उससे एरिया निकाल लीजिए। बुक में कंडीशन ये दी गई है कि जो एरिया अब निकलेगा वो पहले से 9 स्क्वायर यूनिट कम होगा,
यानी पहले एरिया कितना था एक्स वाई, अब क्या निकलेगा एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई माइनस 9। क्लियर। यहां से आप इसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स की वाई में मल्टीप्लाई की एक्स वाई, एक्स की मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस 3x, माइनस की मल्टीप्लाई दोनों पे साइन प्लस का है तो दोनों पे साइन माइनस आएगा, यानी माइनस प्लस माइनस, और 5 की मल्टीप्लाई y के साथ 5y, माइनस प्लस माइनस, और 5 3 जा 15, इधर एक्स वाई माइनस 9। क्लियर। अब एक्स वाई इधर प्लस, इधर भी प्लस, आप इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो आप चाहे यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। इधर रहा 3x माइनस 5y इक्वल -15 में उधर लेकर जाऊंगा तो -15 उधर जाकर प्लस में जाएगा, -9 यहाँ पहले से लिखा हुआ है तो -9 और +15 टोटल 6। इक्वेशन फर्स्ट आ गई यहाँ से। इसी तरीके से आप सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, फिर दोनों इक्वेशन को आप किसी भी एक मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो कंडीशन सेकंड देख लीजिए, उसके बाद ही साफ। कंडीशन सेकंड, आपने क्या किया, लेंथ में भी, लेंथ जो थी उसमें 3 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा दिया, तो जो लेंथ हुई वो क्या हुई x+3, जो ब्रेथ थी वो क्या थी y, उसमें भी आपने 2 यूनिट की बढ़ोतरी की तो वो क्या हो गई y+2। अगर अब आपको इसका एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है L इंटू बी, यानी x+3 इंटू y+2, तो x+3 इंटू y+2 इक्वल, ये क्या निकला आपका एरिया, ये तो आपके अकॉर्डिंग निकला। बुक के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, बुक के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है कि जो एरिया पहले था, अब जो एरिया निकलेगा ये वाली चेंजेस करने के बाद वो पहले एरिया से 67 ज्यादा होगा, यानी 67 क्या होगा ज्यादा। पहले एरिया कितना था एक्स वाई 67, इसमें आपने प्लस कर दिया, तब ये दोनों वैल्यू आप इक्वल रख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ के बाद भी वही तरीका कि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। तो मैं इधर से रफ कर रहा हूं, करिए मल्टीप्लाई। एक्स की मल्टीप्लाई वाई के साथ करेंगे एक्स वाई, एक्स की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस 2x प्लस 3y, सब पे साइन प्लस ही है, प्लस 6, इधर एक्स वाई प्लस 67, तो एक्स वाई तो कैंसिल ही कर दो भाई, 2x प्लस 3y प्लस का 6 आप उधर लेकर जाओ, माइनस में जाएगा, तो 67 उधर पहले से प्लस में, 6 माइनस में आ गया, तो जो इधर रहा वो क्या रहा 61, इक्वेशन 2। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। आप इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, तो मैं करूंगा एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड का तरीका ये है कि आप किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट आप इक्वल करेंगे। देखिए अगर आप x के इक्वल करते हैं तो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 3, यानी आप 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दे, 3 2 जा 6, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 3 जा 6। अगर आप y के इक्वल करते हैं तो y के इक्वल करने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें 3 से, तो x के ज़्यादा आसान है। यानी इक्वेशन फर्स्ट में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से। इक्वेशन 2 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। क्लियर। अब यहाँ पे साइन क्या मिलेंगे आपको सेम, अगर सेम साइन मिलते तब आप क्या करते हैं माइनस। तो ये पूरी बात लिख दी मैंने, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 3। देखिए इक्वेशन 1 में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, 2 3 जा 6x माइनस 2 5 जा 10y, 2 6 जा 12। इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा प्लस 9y, और इसमें भी आपने 3 से मल्टीप्लाई की, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। क्लियर। इसके बाद आपने किया क्या है, सेकंड इक्वेशन को माइनस। अगर हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज करेंगे, यानी ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गए। ये माइनस 10y और ये माइनस 9y, यानी टोटल हो गया माइनस 19y। ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो आंसर में साइन आएगा माइनस का, इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 3 में से 2 गया 1 और 18 में से 1 गया 17। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, y की, तो y एक साइड रहेगा, अदर आप दूसरी साइड लेकर जाएंगे, यानी 19 आपको दूसरी साइड लेकर जाना है।
19 y के साथ किस में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में, तो आप कैसे लेकर जाएंगे उधर, डिवाइड में। y इक्वल 171 अपॉन 19 और 19 9 जा 171, y इक्वल कितना 9। तो y की तो वैल्यू हमें मिल गई, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं, जो भी इक्वेशन आपको आसान हो लगती हो। तो मुझे इक्वेशन फर्स्ट ही आसान है, इक्वेशन सेकंड भी सेम ही है, तो मैं फर्स्ट में ही रख रहा हूँ, y की वैल्यू 9 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। y इक्वल 9 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y और y के प्लेस पे आप रख रहे हैं 9 इक्वल 6। 3x इक्वल 5 9 जा 45 इक्वल 6। वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पर आपको, x की। जिसकी वैल्यू आपको निकालनी वो एक साइड रहेगा, अदर दूसरी साइड। तो सबसे पहले आप 45 उधर लेकर जाएंगे, 45 पे निशान है माइनस का, उधर जाकर प्लस का, यानी 45 और 6 के साथ प्लस हो गया 51। 3x इक्वल 51। अब 3 भी आप उधर लेकर जाएंगे, x के साथ लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में। x इक्वल 51 अपॉन 3 यानी 17, x इक्वल 17। तो ये हमारे आंसर हो गए जो हमें लिखने थे। जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो तो कितनी है 17 यूनिट, और जो ब्रेथ है वो कितनी है 9 यूनिट। ये आप लिख दीजिए। तो आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।